योगी की गवर्नमेंट पर कि ये एक तरफा निर्णय करते हैं, एक तरफा फैसले करते हैं। इन आरोपों में कितना दम है? 50 सेकंड आपके। पहली सरकारें रोज़ा इफ्तार करती थी तो बीजेपी विपक्ष में थी, इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई इन्होंने। आज अगर विपक्ष आवाज़ उठा रहा है तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ इतना कहा है कि ये कम है, ज़्यादा कर देना चाहिए। इस पर एतराज़ वाली जैसी कोई बात नहीं है। रोज़ा इफ्तार को लेकर जिस तरह रामनवमी और रोज़ा इफ्तार को देखा जा रहा है कि साहब रोज़ा इफ्तार पहले होता था, कोई भी मुस्लिम जमात, कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु उस वक्त रोज़ा इफ्तार के हक़ में नहीं था, क्योंकि वो भी सियासी होता था, सियासी पार्टियां करती थी, अपने वोट बैंक के लिए करती थी। आज ये रामनवमी के मामले में जो कुछ हो रहा है, सपा की पार्टी या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो रोजा इफ्तारी करती थी वो नाटक और पॉलिटिकल एजेंडा था, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? ना तो मैंने नाटक बोला और ना मैंने एक पार्टी का नाम लिया। आप अपनी बात मेरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने ये कहा आपने बोला कि तब वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए करते थे, तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि क्योंकि ये सपा करती थी, कांग्रेस करती थी, बसपा करती थी। जवाब दीजिए मेरे भाई जी। मैंने ये कहा कि वो सियासी पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए करती थी, वोट बैंक के लिए करती। आज भी रामनवमी पर जो कुछ हो रहा है वो भी वोट बैंक है। ठीक है, इसको दूसरे नजरिए से क्यों देखा जा रहा है कि ये धर्म का काम है और वो अधर्मी काम था? ये भी पॉलिटिकल है, वो भी पॉलिटिकल था, मेरा मानना ये है। तो इस पर वावेला नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए कोई काम करती है, जैसे कहा जाता है कि साहब मनमोहन सिंह, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कहते हैं कि ये एक तरफा ऐलान है। बिल्कुल एक तरफा ऐलान है, इसमें कौन सी दो राय है? शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। मतलब ये एक तरफा ऐलान नहीं है। जब रामनवमी पर आप दे रहे हैं तो एक तरफा ही हुआ ना, एक तरफा है। आपने ये तो नहीं कहा कि भाई जो पर इसमें मुसलमानों को ईद आ रही है आगे या रमजान इफ्तार पार्टी करेंगे हम लोग, ऐसा इसमें मुसलमानों को मिटाने और खत्म करने जैसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए जहां तक मुसलमानों को मिटाने की बात है, मुसलमान इस देश से मिट नहीं सकता। मुसलमान इस देश की जान है, इस देश की आन है, इस देश की शान है, और मुसलमान ने इस देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी। ये पूछिए उनसे, मैं उनका कोई तर्जमान तो हूं। जी जी, मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। शिवम त्यागी, 40 सेकंड आपके पास है। एक तरफा ऐलान है, और क्या आपको लगता है कि सरकार का कोई धर्म होना चाहिए? मुसलमानों के लिए हो तो चमत्कार, और हिंदुओं के लिए वही काम हो तो भ्रष्टाचार। मतलब इनको इतना दर्द है इस बात से। आप मुझे एक चीज बताइए, ये मेरी तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात हो गई। जब रोजाना इफ्तारी में वहां पर बिरयानी और खजूर चलते थे, इन्होंने कभी नहीं कहा। आज इनको कह रहे हैं ये तो बिल्कुल एक तरफा है। हिंदू ने कहा क्या कभी? आप करते थे, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन अब इस पर आते हैं, ये सिर्फ इतना नहीं है। इस देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को किस किस तरीके से फायदे दिए जाते हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार अभी नहीं है। एग्जाम्पल, 64% लोग हैं तेलंगाना में हिंदू, वहां पर आज भी मौलानाओं को, मौलवियों को, मुअज्जिनी को 25-25 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है। किसी पुजारी को मिलती है क्या? पूछे, नहीं मिलती। दिल्ली में 81% हिंदू रहते हैं, यहां पर भी मौलाना और मुअज्जिनों को तनख्वाह मिलती है, लेकिन पुजारी को मिलती है क्या? और लेकिन मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट, लेकिन इनको हमारे 1 लाख रुपए अगर पूजा करने के लिए, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, क्या सरकार का धर्म होना चाहिए? मौलाना अंसार रजा, ना जवाब नहीं, पहली दौर की बातचीत है, सब 50-50 सेकंड अपनी बात रखें। मौलाना अंसार रजा, क्या सरकार का कोई धर्म होना चाहिए? अंसार रजा जी, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है या हिंदू राष्ट्र है। पहले ये क्लियर होना आपको क्या लगता है? सुनिए, नहीं, हम तो अपने संविधान पर भरोसा करते हैं, हमें तो अपने भारत के संविधान पर भरोसा है, तो हम तो हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क मानते हैं। अब कौन क्या मानता है वो अलग चीज है। अब दुनिया भर की सवाल खड़े होते हैं कि इन्होंने आते ही साथ फौरन, चूंकि एक आदमी की फितरत होती है कि हिंदुओं को भड़काया कैसे जाए। आप एक बात बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख रुपए पर जिले का ऐलान किया है, आप एक मुसलमान बताओ जिसने ऑब्जेक्शन किया हो कि आपने क्यों दिया? हमें क्या एतराज है यार? आपकी एक की जगह 10 दे दो, हमें क्या एतराज है? रमजान में जो अफ्तार होता था, रोजा अफ्तार करती थी सोनिया गांधी, इंतजार होता था लालू यादव का। मैं मुसलमान कहां से आ गया उसमें? रोजा अफ्तार कर रही ममता बनर्जी, इंतजार हो रहा देवगौड़ा का, मुसलमान कहां से आ गया? क्या देवगौड़ा रोजा रखे हैं, कि सोनिया गांधी रोजा रखे हैं, कि लालू यादव रोजा रखे हैं, क्या आपके सपा के अध्यक्ष रोजा रखे हैं आप? और हम तो एक बात कहते हैं कि सियासी रोजा अफ्तार। तो अखिलेश जी की जो ताज होटल में इफ्तारी हुई थी उसमें आप नहीं गए थे? सर, वो ताज में करें कि ताज मानसिक में करें, हमारे बाप का क्या जा रहा है सर? वो कहीं भी करें, उनके पास पैसा है, उनका बाप छोड़ गया है, वो करें, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन मसला ये है कि
मुसलमानों का वोट भी चाहिए अखिलेश यादव को, और खड़े भी नहीं होंगे मुसलमानों के साथ। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। अब जहां तक सवाल खड़े होने के लिए उन्होंने शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन को छोड़ा हुआ है, वो खड़े होते हैं। अखिलेश जी ना भी स्पष्ट रूप से बोले, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन बोल देते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, मैं शफीकुर रहमान का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपने देश का प्रवक्ता हूं। आप देश की बात मुझसे कीजिए। शफीकुर रहमान बर्क को अपनी सीट जीतनी है, तो ये सारी चीजें हम तो आज तक अखिलेश यादव ने आज तक हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि शफीकुर रहमान बर्क ने चौथी मर्तबा सांसद हैं, आज तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम किया हो तो बताएं ना, चाहे हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए। खाली भड़काऊ भाषण जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदू करते रहते हैं, शफीकुर रहमान बर्क का मुसलमान करते रहते हैं। ठीक है, सब अपनी राजनीति रोटी सीख रहे हैं। जी। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि राजकुमार भाटी कंफ्यूज मत, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या प्रेम शुक्ला से जवाब दूं। कई बारी दिल की बात बोल देनी चाहिए, लेकिन अब मैं मतलब जी इस वक्त पूरा देश कंफ्यूज है। अगर आप हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस वक्त पूरा देश कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। अच्छी बात आपने बोली। अब राजकुमार भाटी, अब आप ही से सवाल मैं पूछता हूं, आपको मुसलमान का वोट भी चाहिए, लेकिन दिखना भी चाहते हैं, दिखे भी ना। ये तो ये है कि खबर चला भी लीजिए लेकिन पता ना लगे। अगली बार अंसार रजा को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शफीकुर रहमान बर्क के सामने चुनाव लड़ना चाहिए। वो काम नहीं करा रहे हैं, ये वो काम कराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर वो काम नहीं करा रहे हैं तो उन्हें वोट नहीं देगी जनता, उनके उसमें आप जाओ। लेकिन जो आपने शुरुआत की, धर्मवीर शब्द इस्तेमाल किया आपने, अगर इस देश में सब लोग धर्मवीर बन जाएं और सब धर्म का पालन करने लगें तो बहुत सुंदर देश हो जाएगा। धर्म का पालन ही तो हम नहीं कर रहे हैं। धर्म का पालन कर रहे हैं कौन? शफीकुर रहमान बर्क। अब एक व्यक्ति पर आप डिबेट टिका दोगे। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। एम्बैरेसिंग है मतलब वो आपके लिए, तो बता दीजिए। कबीर का एक दोहा है, साईं सेती सांच चल औरा सो सुध भाई, भावे लंबे केसकर भावे धोनी मुड़ाई। ईश्वर की तरफ नजर रखो और सबसे मोहब्बत रखो जी। फिर चाहे तुम सिर घोट मोट करवा लो या लंबे बाल दाढ़ी बढ़ा लो, तिलक लगाओ या नमाज पढ़ो, घंटी बजाओ, पूजा करो, कुछ करो। एक दूसरा दोहा भी है उनका कि कबरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ईश्वर तो हमारे पीछे पीछे आएगा अगर हमारा मन साफ है। हमारे मन साफ नहीं है। अभी आपने एक चीज और पूछी थी कि सरकार का कोई धर्म होना चाहिए। सरकार का धर्म होना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बीमार को दवाई मिले अस्पताल में, हर व्यक्ति की सुरक्षा हो, पुलिस रिश्वत ना ले, सबको चलने फिरने के साधन मुहैया हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी रेल हो, अच्छी बिजली हो। ये सरकार का धर्म है। और कोई सरकार अगर इस धर्म को छोड़ के किसी और धर्म के साथ जा रही है तो इसका मतलब वो धोखा दे रही है लोगों को। प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा, फिर आखिर में देवकी नंदन जी के साथ डिबेट को फिर मैं ओपन करूंगा। प्रेम शुक्ला जी